19 साल की एक नॉर्मल लड़की जो रिसेप्शनिस्ट थी। कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई क्रिमिनल नहीं, लेकिन फिर भी 18 सितंबर 2022 के बाद उसका नाम न्यूज़ की हेडलाइंस बन गया। लेकिन असली सवाल उन छुपी हुई ट्रूथ से बाहर आया जो कि पावर, पॉलिटिक्स और साइलेंस के बीच दब गए थे। Hey guys, myself Santanu, and in this video I am going to tell you about the case of Ankita Bhandari. मतलब मेरी जब बात हुई थी 6 बजे बात हुई थी। लास्ट में उसने एक बात बोली मेरे को ना, मैं फंस गई। तो उसके बाद से फिर फ़ोन बंद हो गया। अंकिता भंडारी 11 नवंबर 2003 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में पैदा हुई। काफ़ी सिंपल और एक इंटेलिजेंट लड़की थी। उसने गढ़वाल से ही 2020 में अपनी 12th 88 नंबर से पास आउट की। अंकिता के फादर वीरेंद्र एक नॉर्मल वर्कर थे और मदर आंगनवाड़ी में काम करती थी। अंकिता की फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसलिए वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती थी। अंकिता ने स्कूल कंप्लीट करने के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने का सोचा और फिर उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बट 3-4 महीने के बाद अंकिता के पास फीस के पैसे ना होने की वजह से उसे अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ा। कॉलेज ड्रॉप करने के बाद अंकिता जॉब देखने लगी। उसने अपने दोस्त पुष्प को भी बोला जॉब ढूंढने के लिए, तो उसके दोस्त ने उसे वनतारा रिजॉर्ट में खाली एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के बारे में बताया, जो कि ऋषिकेश में हाईवे से थोड़ा अंदर जाकर एक जंगली एरिया में था। वनतारा 2017 में ही स्टार्ट हुआ था, जो कि एक बीजेपी पॉलिटिशियन विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का रिजॉर्ट था। अंकिता इस जॉब के लिए रेडी हो गई थी और पुलकित ने भी ये जॉब अंकिता को दे दी थी, लेकिन वहाँ एक शर्त थी कि अंकिता को वहीं रिजॉर्ट में रहना था। लेकिन अंकिता यहाँ पुलकित के इरादों को नहीं समझ पाई और फिर 1 सितंबर 2022 को अंकिता अपने घर से अपना सामान लेकर वो रिजॉर्ट में शिफ्ट हो गई। अंकिता बहुत खुश थी। उसे एक जॉब चाहिए थी जो कि उसे मिल गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। और फिर 9 दिन बाद यानी 10 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर, ओनर पुलकित आर्य और एक स्टाफ मैनेजर अंकित गुप्ता ने अंकिता के रूम में जाके ड्रिंक की, उसके साथ मिसबिहेव किया। पुलकित ने अंकिता को ज़बरदस्ती किस करने का ट्राई किया। ये सब होने के बाद अंकिता बहुत रोने लगी। अब दिक्कतें तो उनको शायद पहले हफ्ते के बाद से ही आने लग गई थी, क्योंकि जॉब में अभी 20 दिन नहीं हुए थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। तो तब एक बार थोड़ी दिक्कत हुई थी। उन्होंने मेरे को बोला था कि जो मालिक है उसने मुझको छेड़ने की कोशिश की दारू के नशे में। तो अगले दिन उसने माफ़ी मांग के इनको मना लिया कि हाँ माफ़ कर दो ये सो। और फिर अगले दिन 11 सितंबर को ये बात अंकिता ने पुष्प को बता दी और बोला कि मुझे अब यहाँ और नहीं रहना, क्योंकि पुष्प ने ही अंकिता को इस जॉब के बारे में बताया था। और वैसे भी दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करते रहते थे। लेकिन जब उन तीनों को लगा कि अंकिता बुरा मान गई और वो जॉब छोड़ देगी, तो उन तीनों ने अंकिता को सॉरी बोलकर उसे मनाने का ट्राई किया। अंकिता भी मजबूर थी, तो वो भी मान गई और उसने अपना प्लान चेंज कर लिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब 10 सितंबर को अंकिता को इन लोगों ने एक वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए बोला। इन लोगों ने कहा कि 29 सितंबर को एक वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, उन्हें आपको एक्स्ट्रा सर्विस देनी होगी, जिसके बदले 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अंकिता ने मना कर दी कि 10,000 रुपये में अपनी इज्जत थोड़ी दे दूंगी। अंकिता काफ़ी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी। वो काफ़ी सिंपल और शरीफ थी, गरीब थी, लेकिन वो अपनी इज्जत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। और फिर अगले दिन 18 सितंबर की सुबह इस बात को लेकर पुलकित और अंकिता की बहस हो गई। पुलकित अंकिता को फोर्स कर रहा था, लेकिन अंकिता नहीं मानी और फिर उसने जॉब छोड़ने का सोचा
और फिर शाम के टाइम अंकिता ने अपना सामान पैक किया और रिजॉर्ट के एक स्टाफ मेंबर को कॉल की सामान बाहर ले जाने के लिए। और जब वो स्टाफ मेंबर अंकिता का सामान लेने पहुंचा तो उसने देखा कि अंकिता अपने रूम के गेट के बाहर खड़ी हुई थी। वो काफ़ी डरी हुई थी और रो रही थी। लेकिन जब सौरभ भास्कर ने उस स्टाफ मेंबर को देखा तो उसने उसे वहां से भगा दिया। हेलो मैम। मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना। और फिर पुलकित आर्य अंकिता को वहां से जबरदस्ती मुंह पकड़कर अंदर रूम में ले गया। लेकिन जब वो उसे अंदर ले जा रहा था तो तब वहां उसे एक दूसरे रिजॉर्ट वर्कर ने भी देख लिया था। लेकिन फिर सौरभ ने उसे भी वहां से भगा दिया। थोड़ी देर बाद अंकिता ने पुष्प को कॉल कर सब कुछ बता दिया। और फिर रात के टाइम पुलकित, अंकित और भास्कर ने अंकिता के साथ बाहर घूमने जाने का सोचा। और फिर उन्होंने अंकिता को मनाकर एक स्कूटी और बाइक लेकर घूमने चले गए। अंकिता ने ये बात भी पुष्प को बता दी थी कि हम बाहर आए हुए हैं। उन्होंने बाहर एक स्टॉल पर फास्ट फूड खाया और फिर बात करते करते वो चीला डैम पहुंच गए। वहां पहुंचकर बात करते करते उनके बीच बहस हो गई और फिर उन तीनों ने अंकिता को डैम में धक्का दे दिया। उसने किया था, उसने खुद किया था 8:30 बजे। तो मुझे गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, मैंने पूछा कहाँ हो, तो बोला मैं अभी बाहर हूँ कहीं पे। तो मैंने पूछा कि अभी आप बोल रहे थे इतनी बड़ी बात हुई है, बाहर क्या कर रहे हो? तो मतलब सर ने कहा कुछ ज़रूरी बात करनी है और बाहर थोड़ा टहल के आते हैं। और फिर वो तीनों रिजॉर्ट वापस आ गए। वापस आकर पुलकित ने पुष्प को कॉल किया कि तुम कोई और लड़की देख दो, अंकिता हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही। तो पुष्प ने कहा कि ठीक है, तुम अंकिता का हिसाब कर दो। तो उसके बाद पुलकित आर्य ने मेरे को फ़ोन किया, जो ऑनर है, 9:38 में। इसने बोला कि मैंने ना आपसे एक बात करनी है पर्सनली। हाँ बोलिए बिल्कुल। उसने बोला यार देखो अंकिता ना बड़ा अच्छा, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मगर पहले दिन उसने बड़ा अच्छा काम किया, एक हफ्ता बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद देखा मैं फ़ोन पे बहुत लगने लग गई। उसके बाद कहीं भी स्टाफ को लेके बैठ जाती थी। तो अब ये वैसे काम नहीं कर रही है, हमें ना थोड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी गर्ल चाहिए, थोड़ी ना तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैंडिडेट चाहिए, ऐसे बोला उसने। मैंने बोला ठीक है, हम कहीं और देख लेते हैं, कोई बात नहीं। और फिर पुष्प ने अंकिता को कॉल किया लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। तो पुष्प ने फिर 2-3 बार कॉल की बट अंकिता का फ़ोन जब भी ऑफ आ रहा था तो फिर पुष्प ने पुलकित को कॉल की तो पुलकित ने फ़ोन नहीं उठाया। और फिर जब 3-4 बार की तो पुलकित ने अपना फ़ोन ऑफ कर लिया। पुष्प उसी रात समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर अगले दिन की सुबह पुष्प ने अंकिता की फैमिली में इन्फॉर्म कर दिया कि अंकिता मिसिंग है। फिर अंकिता के फादर अपने गांव से ऋषिकेश आ जाते हैं। 15 मिनट के गैप के बाद मैंने अंकिता को फ़ोन किया। मैंने फ़ोन किया, उनको फ़ोन बंद आ रहा है। मैंने फिर से किया, फ़ोन बंद आ रहा है। फिर मैंने पुलकित को फिर से फ़ोन किया क्योंकि ये तो पहुंच गया था। तो मैंने इसको फिर से फ़ोन किया, इसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर से फ़ोन किया थोड़े गैप के बाद, 5-10 मिनट के बाद, नहीं उठाया। तीसरी बार भी किया, नहीं उठाया। चौथी बार इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। और फिर वो रिपोर्ट कराने पुलिस स्टेशन जाते हैं लेकिन पुलिस रिपोर्ट करने से मना कर देती है और उन्हें दूसरे पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोल देती है। और जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ से भी पुलिस वाले उन्हें दूसरे पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोल देते हैं। और जब अंकिता के फादर रिपोर्ट कराने कर्णथाल चौकी जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पहले से ही पुलकित आर्य ने अंकिता की मिसिंग रिपोर्ट करा रखी है। उसने लिखवाया कि अंकिता काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में थी, इसलिए हम उसे 18 सितंबर को घुमाने ले गए। और फिर रिजॉर्ट वापस आकर वो अपने रूम में चली गई। लेकिन जब अगले दिन स्टाफ मेंबर ने देखा तो अंकिता मिसिंग थी। और फिर अंकिता के फादर 20 सितंबर 2022 को केस इंचार्ज के पास बात करने गए तो उसने भी उन्हें 2-3 घंटे वेट करने के लिए बोला। लेकिन फिर गुस्से में आकर
वो ज़बरदस्ती अंदर घुस गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पहले से ही पुलकित के फादर विनोद आर्य और मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित पहले से ही वहाँ बैठे हुए हैं। दैट्स मीन विनोद आर्य जो कि एक पॉलिटिशियन थे, वो पावर में होने की वजह से पुलिस वालों पर प्रेशर बनाने का और पुलकित को बचाने का ट्राई कर रहे थे। इसलिए केस इंचार्ज ने भी अंकिता के फादर की रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था, ये कहकर कि रिपोर्ट पहले से हो रखी है। अंकिता के फादर को पहले से ही पुलकित पर शक था, लेकिन वो शक और पक्का हो गया जब वो रिजॉर्ट गए और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की तो पुलकित ने ये कहकर मना कर दिया कि कैमरे की वायर टूटी हुई है। पुष्प ने अंकिता और अपनी चैट्स के स्क्रीनशॉट अंकिता के फादर को भेजे तो वहाँ से पुलकित की असली सच्चाई सबके सामने आ गई। उसके इंटेंशन, उसका बिहेवियर और उसके काले कारनामे अब उन चैट के स्क्रीनशॉट से रिवील हो चुके थे। और फिर ये केस थोड़ा हाईलाइट हो गया। ऋषिकेश में जगह जगह लोगों की भीड़ जस्टिस के लिए रोड पर उतर गई। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट होने लगा, तो फिर पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फिर पुलकित, सौरभ और अंकित को पकड़ लिया गया, लेकिन जब पुलिस उन्हें लेकर जा रही थी तो लोगों की भीड़ ने गुस्से में गाड़ी रुकवाकर तीनों को मारने लगी। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और वंतारा को तोड़ दिया गया, लेकिन बहुत से लोगों का कहना यह भी था कि यह सब दिखावे के लिए किया गया है, पुलकित को बचाने के लिए, क्योंकि रिजॉर्ट से बहुत से एविडेंस मिलने के चांसेस थे। पुलिस वालों ने चीला नहर में अंकिता की बॉडी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से अंकिता की बॉडी को ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई और फिर पानी रुकवाकर पुलिस वालों ने अंकिता की बॉडी को चीला नहर से बाहर निकाल लिया। अंकिता की बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर बॉडी का हरिद्वार में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि अंकिता की डेथ पानी में डूबने की वजह से हुई थी। इसका मतलब जब अंकिता नहर में गिरी थी तो तब वो जिंदा थी। 2 साल 8 महीने ये केस कोर्ट में चला, जिसमें तीनों किलर्स को 30 मई 2025 को उम्र कैद की सजा हो गई। पुलकित ने अपने आप को सही प्रूव करने के लिए सारे इल्ज़ाम उल्टा अंकिता पर ही डाल दिए। उसने कहा कि वो सारे मैसेज अंकिता ने मेरे फ़ोन से खुद किए थे और वो वीआईपी गिफ्ट वाली बात भी झूठ है, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर भी पुलकित सच को छुपाकर अपने आप को नहीं बचा पाया। चलो ये भी मानता हूँ, चलो जो भी है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा आपने अपना पर्सनल फोन कैसे दे दिया पूरी रात के लिए? भैया मेरा पर्सनल फोन क्या है, मेरे फोन में क्या है ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरा कोई हाँ। पर्सनल फोन है, मैं पूरी रात के लिए किसी को हाँ। थोड़ी ना दूंगा। हो सकता है कि शायद आपके पर्सनल फोन में कुछ ऐसी चीजें रहती हो कि आप किसी को नहीं दे सकते हो। नहीं, जो मर्जी हो, मगर पर्सनल हाँ। फोन है ना, बंदा कहीं पे भी हाँ। फोन कर सकता है। अंकिता भंडारी का ये केस यहीं पर ख़त्म होता है। कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, लेकिन इस केस ने सिस्टम और सोसाइटी दोनों के सामने एक सवाल छोड़ दिया कि आखिर कौन था वो वीआईपी जिसे एक्स्ट्रा सर्विस देने की चक्कर में अंकिता की जान चली गई। ड्रॉप योर ओपिनियन इन कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।